Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the online classes from Trends High School, and I'm your science teacher of class 4. How are you students? Hopefully you all are fine and safe by the grace of God. Students, as you know, we completed unit number 2, growth and movement in living things, in our previous lecture. And now today we start next unit number 3, a balanced diet. मतवाज़न ग़ज़ा. स्टूडेंट्स, बैलेंस डाइट बोलते हैं ऐसी डाइट को जिसके ज़रिए से आप अपने जिस्म के अंदर तवानाई के लिए सारी चीज़ें लेते हैं, यानी कि प्रोटीन भी लेते हैं, विटामिन्स भी लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी लेते हैं. तो ऐसी चीज़ें जो कि आपकी डाइट को बैलेंस में लेके आती हैं, उसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट. ठीक है, एक चीज़ ही आप खाते रहेंगे, विटामिन्स लेते रहेंगे, प्रोटीन नहीं लेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेंगे, तो वो फिर आपकी जो डाइट है वो बैलेंस नहीं कहलाएगी. लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑन पेज नंबर 22. वी मस्ट ईट हेल्दी फूड. हमें ज़रूरी तौर पर या बहुत ही अच्छा और हेल्दी फूड खाना चाहिए. फ़र्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है फूड ऑफ प्लांट्स. पौधों की खुराक क्या होती है? All living things need food. Food provides the body with energy. New cells are made from food. Food is needed for the growth and repair of damaged part. We need food to stay healthy. अब इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जितनी भी जानदार चीज़ें हैं उन्हें खुराक की ज़रूरत होती है. वो खुराक उनको एनर्जी मुहैया करती है, उनसे नए सेल्स बनते हैं, वो ग्रो करते हैं, और बहुत से ऐसे जिससे उनके जो कि डैमेज हो जाते हैं वो रिपेयर भी हो जाते हैं. इसलिए हमें जो है हम हेल्दी रह सकते हैं, स्टे हेल्दी यानी कि हेल्दी रह सकते हैं फ़ूड खा के, यानी कि हमें फ़ूड की ज़रूरत होती है. Food that is taken into the body first change into simple substances that dissolve in the blood so that it can go into cell and be used by the body. सबसे पहले तो जो हम फूड टेक करते हैं या लेते हैं, खाते हैं, सबसे पहले वो छोटे छोटे पीसेस में सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज होता है, फिर वो हमारे ब्लड में हल हो जाता है, मिक्स हो जाता है, फिर वो सेल्स तक जाता है, फिर वो हमारी बॉडी उसको यूज़ करती है. Plants do not eat food from outside. Most green plants make their own food from materials that we taken from the air and soil. बहुत से पौधे ऐसे हैं, यानी कि पौधे हमेशा जो है वो किस बाहर की चीज़ से तो कुछ करते नहीं है. वो क्या करते हैं, उनके जो ग्रीन प्लांट यानी कि सब जो पौधे होते हैं वो अपना फूड जो है मटेरियल से तैयार करते हैं, जो कि वो हवा से लेते हैं और मिट्टी से लेते हैं. प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द एयर. जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं प्लांट पौधे हवा से, एंड वाटर पानी, एंड मिनरल्स साल्ट फ्रॉम द सॉइल. मिनरल्स और साल्ट ये लेते हैं मिट्टी से. दे यूज़ these to make simple sugar such as glucose. और इससे फिर वो सिंपल शुगर बनाते हैं, इसको हम ग्लूकोज का नाम देते हैं. Plants need minerals such as sulfur, calcium, iron and nitrogen for healthy growth. पौधों को भी ज़रूरत होती है मिनरल्स की, जिसमें सल्फ़र, कैल्शियम, आयरन और नाइट्रोजन होते हैं ताकि वो अच्छे ग्रो कर सकें. विदाउट मिनरल्स, बग़ैर मिनरल्स के प्लांट बिकम वीक एंड अनहेल्दी. वो मुरझाए हुए होते हैं, कमज़ोर होते हैं, हेल्दी नहीं होते. देयर लीव्स बिकम येलो, देयर स्टेम्स बिकम वीक. द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स इज़ आल्सो अफेक्टेड. यानी कि उनके जो पत्ते होते हैं वो पीले हो जाते हैं, तना उनका कमज़ोर होता है, ग्रोथ उनकी बहुत आहिस्ता होती है और वो अफेक्टेड हो जाती है इस वजह से. नेक्स्ट हमारी हेडिंग है स्टोरेज ऑफ फूड इन प्लांट्स. पौधों में जो फूड है वो कैसे स्टोर होता है? एक्स्ट्रा फूड दैट इज़ मेड इन द लीव्स इज स्टोर्ड इन अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. जो एक्स्ट्रा फूड पत्ते बना देते हैं वो अदर पार्ट में जो है वो स्टोर हो जाता है. फूड कैन बी स्टोर्ड इन अंडरग्राउंड रूट्स. जो फूड होता है, खुराक होती है पौधों की, वो अपनी अंडरग्राउंड रूट्स यानी कि जड़ें जो उनकी ज़मीन के अंदर होती हैं उसमें वो एब्जॉर्ब करते हैं या जमा करते हैं. एज़ इन दी कैरेट, बीट रूट, जैसे कि चुकंदर है, उसके बाद गाजर है. इट मे बी स्टोर्ड इन अंडरग्राउंड स्टेम्स एज़ इन दी पोटैटो एंड जिंजर. इसके अलावा अदरक भी और टमाटर जो आलू हैं वो भी. नेक्स्ट पेज पे आते हैं. अब
Some plants that live in dry areas such as the cactus store water inside their stem. Fruit store sugar. Seed may store starch and oil. वो जो एरियाज़ जो बहुत ही खुश्की वाले हैं, ड्राई प्लेसेस हैं, वहाँ पे जो कैक्टस का दरख्त होता है, सॉरी पौधा होता है, वो पानी अपने स्टेम में तनों में जमा कर लेता है. फ्रूट स्टोर शुगर, जो फल हैं तो वो शुगर स्टोर करते हैं. इसके अलावा जो बीज होते हैं वो स्टार्च और ऑयल जो है वो स्टोर करते हैं. आप सुनते हैं ना कि बादाम का ऑयल है, और इस तरह से जो ऑयल होते हैं वो आप बीज जो आपके सनफ्लावर के जो बीज होते हैं उसका भी ऑयल होता है. तो ये सारी वो चीज़ें हैं. नेक्स्ट टॉपिक है फूड ऑफ एनिमल्स. जानवरों का फूड क्या है? एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. दे फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म सच अ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स. जो जानवर होते हैं वो अपनी फूड को तैयार नहीं कर सकते, वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे निसार करते हैं, चाहे वो कुछ उनमें से जानवर ही होते हैं और कुछ पौधे होते हैं. एनिमल फूड इज़ अ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस. दीज सब्सटेंसेस आर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर एंड वाटर. एनिमल जो फूड खाते हैं वो बहुत सी चीज़ों का मिक्सचर होता है, जिसमें प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट होता है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फाइबर एंड पानी. प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड प्राइमरी फूड सब्सटेंसेस. प्राइमरी बोलते हैं जो सबसे पहले लिया जाता है, जो फर्स्ट होता है. तो जो प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो प्राइमरी फूड सब्सटेंसेस हैं. बिकॉज दे आर नीडेड बाय एनिमल टू लिव, क्योंकि उसकी ज़रूरत होती है जानवरों को ज़िंदा रहने के लिए. मिनरल्स, साल्ट एंड विटामिन्स आर कॉल्ड वेलफेयर फूड बिकॉज दे आर नीडेड टू कीप द बॉडी हेल्थी. और दूसरे जो तीन हैं, मिनरल्स, साल्ट और विटामिन्स, ये वेलफेयर फूड्स हैं जिनकी ज़रूरत होती है बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, सेहतमंद रखने के लिए. नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंट ऑफ बैलेंस डाइट. क्या अहमियत है मतवाज़न ग़ज़ा की? टू रिमेन हेल्दी वी शुड ईट द राइट काइंड्स ऑफ फूड. हमें हेल्दी रहने के लिए, कि हम हेल्दी रहते रहें हमेशा, उसके लिए हमें सही किस्म का जो है फूड खाना चाहिए. इन द राइट अमाउंट और सही क्वांटिटी में. ये नहीं कि आप एक सही चीज़ खा रहे हैं पर वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में आप खा रहे हैं, तो वो भी आपको नुकसान देगी. दिस इज़ कॉल्ड अ बैलेंस डाइट. इसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट. इफ़ वी ईट टू मच फूड, अगर हम बहुत ज़्यादा खाएंगे, द बॉडी बिकम फैट, हम मोटे हो जाएंगे. इफ़ वी ईट टू लिटिल फूड, अगर हम बहुत कम खाएंगे, वी बिकम थिन एंड वीक, तो हम बहुत पतले और कमज़ोर हो जाएंगे. नेक्स्ट टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स गिव अस एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देते हैं. ब्रेड, पोटैटोज़ एंड राइस कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स. ब्रेड, डबल रोटी, पोटैटोज़, आलू एंड राइस जो चावल होते हैं उनमें हमें कार्बोहाइड्रेट्स वाफिर मिकदार में मिलती है. प्रोटीन्स आर यूज़ फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी. प्रोटीन को हम यूज़ करते हैं अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए. दे हेल्प टू मेक न्यू सेल, और ये नए सेल भी बनाते हैं, हमें मदद देते हैं इसमें. मीट, गोश्त, एग, अंडे, फ़िश, मछली एंड बीन्स जो मटर है या इस तरह लोबिया जो है, इस तरह के कंटेन्स प्रोटीन्स, वो हमें प्रोटीन देते हैं. फैट्स एंड ऑयल. फैट्स एंड ऑयल गिव अस एनर्जी, हमें एनर्जी देते हैं. दे कैन बी स्टोर इन द बॉडी, और हम अपनी बॉडी में स्टोर भी कर सकते हैं. मिल्क, दूध, बटर, मक्खन, चीज़, पनीर एंड एग कंटेन फैट्स. और जो अंडे हैं ये सारी चीज़ें हमें फैट्स देती हैं, या इनसे हम ये सारी जो एनर्जी है हासिल कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, दैट इज़ इनफ फॉर टुडे. आज हम यहीं तक रीडिंग करेंगे. रिमेनिंग रीडिंग जो चैप्टर की है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे. अब आपने इस रीडिंग को जो मैंने अभी करवाई है वो आपने अगेन बैठ के पढ़नी है ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए. टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ. अल्लाह हाफिज़.